नेम न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है? सिर्फ लॉजिक्स पर या बिलीफ सिस्टम पर? ये बहुत ही डीप एक मिस्ट्री है। एक प्लैनेट्स की स्थितियां हैं कि जो हमारा नेम होता है वो प्लैनेट्स की स्थितियों के अकॉर्डिंग होता है। हर कोई अपने नाम के साथ SUVWH अपनी अपनी जगह पर एक एक प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अगर एक लेटर आगे एक लेटर पीछे लगा ले तो क्या उसके इफेक्ट्स उसको देखने को मिलेंगे? बहुत बुरे। मैं देखती हूँ, हैरान होती हूँ, इतना इतना लंबा नाम बना देते हैं और वो नाम उन्हें नहीं मालूम कि उनकी लाइफ में कितने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैम, नेम के कौन से एलिमेंट्स हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उन्हें? स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन या उनके सिग्नेचर्स? नेम से आपकी डेस्टिनी का पता चलता है कि आपकी डेस्टिनी में होने क्या वाला है। आप अपना नाम रोज यूज करते हैं। हर कोई आपको अपने नाम से जानता है। आपकी आइडेंटिटी आपका नाम है। पर क्या आप जानते हैं कि आपका नाम आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी एनर्जी को डिसाइड करता है? अगर आपके नाम में या आपकी स्पेलिंग्स में कुछ गलती हो या आपके नाम का जो नंबर है वो आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ एंटी नंबर्स पे आ गया हो तो वो आपकी लाइफ में कितना इधर पुधर कर सकता है। क्या आप ये जानते हैं? नहीं ना। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां हम बात करेंगे, आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे एक्टर्स और फेमस पर्सनालिटीज़ को कि वो अपना नाम बदल लेते हैं या फिर अपने नाम के आगे एक अल्फ़ाबेट ऐड ऑन कर लेते हैं या सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? आज हम चर्चा करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी की कि एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे काम करती है, ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम है या फिर इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, और क्या इफ़ेक्ट्स हमें इसके देखने को मिलते हैं। और इसी टॉपिक्स पे हमें समझाने और बताने आए हैं हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के साथ जुड़ते हुए उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। वो है सोनिया कपूर जी। तो चलिए मैम से ही जानते हैं नेम न्यूमरोलॉजी का राज क्या है। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे जी, मैं अच्छी हूँ। और हम जब भी नए मिलते हैं, नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, हम और अच्छे हो जाते हैं क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। राइट। बिल्कुल। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे इनवाइट करते हो, जिस टॉपिक को लेते हो आप इतने अच्छे तरीके से, जो क्वेरीज क्लियर करते हो, लोगों की बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हो, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर बिल्कुल मैम, आपसे मिलके। जी थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है क्योंकि हमने काफ़ी एक्टर्स को, काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ को देखा है अपना नाम बदलते हुए। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कियारा आडवाणी, बहुत लोगों ने अपना नाम बदला है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये एक्चुअली नेम न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है? सिर्फ लॉजिक्स पर या बिलीफ सिस्टम पर? बिल्कुल, ये सच है कि इस टाइम पर अगर देखा जाए तो 90% लोग ऐसे हैं, खासकर सेलिब्रिटी, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इस चीज़ में, चाहे देखो नॉर्मल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका बिलीफ सिस्टम फिर थोड़ा सा कम होगा। अदरवाइज अगर देखा जाए, वो कहते हैं ना कि मॉडर्न होना, बिल्कुल इस सही। चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे, ये ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, तो सेलिब्रिटी इससे ज़्यादा मॉडर्न कौन होगा? बिल्कुल सही है ना। तो फिर भी उसके बावजूद हर, खासकर सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा है कि वो नेम करेक्शन पर चलते हैं, नेम करेक्शंस करते हैं। बिलीफ है इसीलिए, काम करते हैं इसीलिए, है ना। तो ये लोगों की जो धारणा है इस पर कि नेम न्यूमरोलॉजी काम करती है कि नहीं, या फिर एम ही है ना। कई लोग कहते हैं ना एम ही है, बस कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, ये बहुत ही डीप एक मिस्ट्री है जो हर किसी को नहीं मालूम। सच्चाई ये है कि ये जो नेम न्यूमरोलॉजी है, हर इंसान को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक नेम है। अदरवाइज देखा जाए तो सच्चाई ये है कि ये एक प्लैनेट्स की स्थितियां हैं। जैसे हम देखते हैं ना बर्थ चार्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी में कुंडली चार्ट जो देखते हैं लोग, तो वहाँ पर जो प्लैनेट्स की स्थितियां होती हैं उस तरीके से बर्थ लिया जाता है, टाइम लिया जाता है। तो उसी तरीके से एक इंसान, एक बच्चा जिस स्थिति पर पैदा होता है, नेचुरली आप देखोगे, क्योंकि एक डीप मिस्ट्री है, ये हर किसी को नहीं समझ आता, लेकिन आप देखोगे कि हर किसी का नेम उसी बर्थ के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। अगर रात के टाइम पर कोई बच्चा पैदा हुआ है
तो नेचुरली उसका नेम भी उसी तरीके से ही होगा, कुछ ना कुछ। जैसे शाम के टाइम पर, संध्या के टाइम पर जो पैदा हुआ है तो उसका निशा हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, कुछ समथिंग इससे रिलेटेड जो नेम होते हैं जो रात को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई ये इससे मिलता जुलता है। हर इंसान का जो नेम होता है आप उसे डिकोड करोगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। जो दिन को बच्चे पैदा होते हैं, जो दोपहर को बच्चे पैदा होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही नाम क्यों रखा जाता है। कभी आप बहुत सारे ऐसे लोग जो इसको जानना चाहते हैं, इस रहस्य को उजागर करना चाहते हैं, जिससे जो रिसर्च करते हैं वो इसे अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे मैं कहाँ पर बात कर रही हूँ। क्योंकि ये जो बिलीफ सिस्टम, ये सच्चाई है लाइफ की कि जो हमारा नेम होता है वो प्लैनेट्स की स्थितियों के अकॉर्डिंग होता है। हर कोई अपने नाम के साथ SUVWH जो भी है समथिंग, ये सारे नेम्स अपनी अपनी जगह पर एक एक प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है। तो उसी स्थितियों में उस इंसान का नेम होता है जिस स्थिति में वो पैदा होता है। लेकिन ये एक मिस्ट्री है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो क्या मैम सिर्फ स्पेलिंग चेंज करने से पूरी रियल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो नेम होता है ये हमारे प्लैनेट्स की स्थितियों के अकॉर्डिंग हमें दिया जाता है। नेचुरली मम्मी पापा, दादा दादी, किसी के भी, और देखोगे कि ये मिलकर कोई नाम नहीं रखता, किसी एक की धारणा बनती है कि ये नेम रखना है बच्चे का, है ना, नेचुरली। तो वो नेचुरली उस ग्रह स्थितियों के अकॉर्डिंग निकल कर आता है। क्योंकि इसका एक एक शब्द, चाहे आप हिंदी में ले लो चाहे आप इंग्लिश में ले लो, जैसे कि नेम का अगर हिंदी में डालेंगे तो ना, आ, जय, मैं, है ना, तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर वही इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि खासकर लोग ये सोचते हैं कि ये नेम न्यूमरोलॉजी तो बाहर से आई है, वेस्टर्न है, लेकिन देखा जाए तो है तो वही चीज़। अगर हम चार्ट, बर्थ चार्ट में भी देखेंगे या कुंडली में भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई तुला राशि, कोई सिंह राशि, और बर्थ चार्ट में भी देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ राशियाँ आपके सामने आएंगी, ये कुछ होगा। वो क्यों आई? आपका बर्थ चार्ट जैसे ही हमने बर्थ डेट डाली तो वही क्यों बनी? क्योंकि वहाँ पर एक ना एक अंक आ रहा है ना, ये अंक शास्त्र है। अगर इसे हिंदी में हम बोले तो न्यूमरोलॉजी एक अंक शास्त्र का नाम लेते हैं, और अंक का मीनिंग होता है अंक है। ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसी से, ब्रह्मांड से निकले हुए अंक हैं। ब्रह्मांड के हिसाब से, जैसे कि 1 को हम सूर्य बोलते हैं, 8 को शनिदेव बोलते हैं, है ना जी, 4 को राहु बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं 3 को। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये ABCD जो होते हैं ये भी प्लैनेट्स ही हैं। प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही एक इनको वो एक एक स्थान दिया गया है, एक एक जगह दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग इनको एक एक अंक दिया गया है। तो उस अंक को रिप्रेजेंट करते हैं क्या गए और ABCD। ओके। तो मैम अगर कोई इंसान एवं ही, मतलब जर्नली आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर एवं कोई अगर एक लेटर आगे एक लेटर पीछे लगा ले तो क्या उसके इफेक्ट्स उसको देखने को मिलेंगे? बहुत बुरे। अच्छा। इस टाइम पर सही बताएं तो ये मार्केट सी लग चुकी है। बस मैं खुद हैरान होती हूँ क्योंकि मैं इस प्रोफेशंस में बिजनेस के लिए नहीं आई थी और ना ही मेरा ऐसा मोटिव था। मैं मिस्ट्री को हल करना चाहती थी, एक मिस्ट्री को जानना चाहती थी कि ये क्या है, किस तरीके से है। तो जो इस जगह पर जो लोग सिर्फ रिसर्च में गए हैं, जिनकी क्रेविंग रही है कि हमें ब्रह्मांड को जानना है, तो वो राइट मायने में एक राइट तरीके से इस चीज़ को डिकोड कर पाते हैं। अच्छा। अदरवाइज आप जिस तरीके से लोग बिजनेस के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं कि चलो 500 रुपये लिए, 99 रुपये लिए, चलो भाई नेम का ये नंबर आगे कर दो, पीछे कर दो, ऐसे कर दो, वो कर दो, और कोई भी उठाकर नंबर कुछ भी लगा रहे हैं, या किसी से पूछ लिया या खुद उठा के लगा लिया। कईयों को आपने देखा नहीं है कि खासकर आजकल क्या ट्रेंड है, अपने नाम के आगे कुछ क्यूट लगा दिया, आर्ट लगा दिया, मतलब कुछ भी लगा दिया ऐसे। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि वो उनकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा एक स्ट्रगल ला सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ उस रो में चल रहे हैं कि अच्छा सा नाम हो गया, ये अच्छा लग रहा है, मेरे को तो खुद को ये नाम देना है, क्वीन डाल दिया, डायमंड डाल दिया। मैं देखती हूँ, हैरान होती हूँ, इतना इतना लंबा नाम बना देते हैं और वो नाम उन्हें नहीं मालूम कि उनकी लाइफ में कितने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही।
तो इस तरीके से कभी भी नेम को नहीं छेड़ना चाहिए। तो मैम जैसे कि हमारा पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे आपका नाम है सोनिया, जब आपका सरनेम अगर हम काउंट करें तो सोनिया कपूर जी, तो बेसिकली क्या सरनेम भी उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेम न्यूमरोलॉजी में? जी बिल्कुल, जो हमारा फर्स्ट नेम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। वो हमें ये दिखाता है कि हम लाइफ में करने क्या आए हैं, कर क्या रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या होगा। मतलब ये एक खास होता है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसे हमें समझना है कि ये हमारा नाम हमारे लिए कितना, ये हमारे उस कर्मास को, उन चीज़ों को साथ में लेकर आता है। ओके। लेकिन जो हमारी लाइफ में जब हम अपने साथ एक नेम को और जोड़ते हैं, है ना, जैसे कि हम अपनी कास्ट को लगाते हैं, वो आपकी लाइफ में आपकी पुश्तें किस तरीके से थी, अच्छा। किस तरीके से काम करते थे, वो कहते हैं ना डीएनए को डिकोड करने के लिए आता है। वो आपके लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उस नेम को साथ अपनी कास्ट को लगाते हो, कई लोग सिर्फ सिंगल नेम डालते हैं जी। और खासकर ऐसे लोग जो सिंगल नेम डालते हैं ना, वो ध्यान दें इस चीज़ को कि वो देखेंगे कि अगर वो मतलब चाहे मैरिज से पहले चाहे मैरिज के बाद, तो उन्हें ना वहाँ पर अपने परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल आएंगे ही आएंगे। कहीं ना कहीं वो परिवार से डिटैच रहेंगे। खासकर ये चीज़ उनके साथ होती है क्योंकि वो अपने डीएनए से कट ऑफ हो रहे हैं। ओके। और वो कट ऑफ उस तरीके से नहीं हो रहे कि जो भी अपने साथ कर्माज लेकर आए हैं उस परिवार के, तो वो कट ऑफ हो रहे हैं। इसका मतलब मीनिंग ये है कि वो सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, लेकिन आप उसके प्रति जो आपके कर्माज थे उनको आप ना तो निभाने में मतलब उस तरीके से आप निभा पा रहे हैं, ना ही आप उनका सपोर्ट उस तरीके से ले पा रहे हैं। मतलब आपका जो नेम होता है उसके साथ सर नेम लगाना आपके लिए एक तरीके का सपोर्ट का काम करता है, अब दीवार का काम करता है। अगर कोई गिर रहा है तो उसके पीछे उसका सरनेम, उसका पूरा खानदान है, खानदान है। ओके। बिल्कुल। तो इस तरीके से खासकर मैं उनसे भी कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ, कुछ बातें कि आज के टाइम पर ना कुछ जैसे लड़कियां मैरिज करती हैं और उनको होता है कि हमें तो अपने सरनेम चेंज नहीं करना। बिल्कुल सही है ना, कहते हैं ना सरनेम चेंज नहीं करता, और वो अपना पिछला सरनेम साथ लेकर चलती हैं। तो वो जो साथ में लेकर चलती है वो अच्छी बात है क्योंकि कोई अपने माता पिता से तो अलग नहीं हो सकता। लेकिन वो सरनेम में यहाँ पर दिखता है कि वो अपने जो माता पिता से, अपने डीएनए से जो उनके कर्मास बने हुए हैं, वो चीज़ें बनी हुई हैं, वो अभी भी उनको साथ लेके कैरी कर रहे हैं। और अगर वो अपने ससुराल में जो मैरिड होकर लड़कियां आती हैं, वो अपने ससुराल का जब सरनेम नहीं अपनाती हैं, खासकर होता है ना कि नहीं लेती हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मेरा जो लगा हुआ है ठीक है। खासकर आज मॉडर्न मेंटालिटी हो चुकी है कि ठीक है इससे क्या हो जाता है, तो यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तब उन्हें अपने ससुराल की साइड से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। ओके। क्योंकि वो जुड़ नहीं पाती ना उस परिवार से। ये काम करता है। ओके। तो कुछ ऐसी लोग भी होते हैं कि जो अपने मायके का सरनेम भी लगाते हैं और ससुराल वाला भी लगाते हैं। तो ये दोनों दो किश्तियों में पैर रखने वाले लोग हैं। अच्छा। दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब शादी के बाद अगर आप मायके को हर चीज़ में इन्वॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। बिल्कुल सही। आपकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मैरिज के बाद आपकी मैरिज हो चुकी है, आपने अपनी लाइफ का एक पार्ट मतलब चेंज कर दिया है, आप एक चैप्टर खत्म हो गया है, उसे आप अब आगे बढ़ो, कैरी फॉरवर्ड ना करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ खासकर उनको समझनी ही होगी। ओके। है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन ये जो लोग समझ जाएं, नहीं समझे तो प्रॉब्लम है। तो मैम नेम के कौन से एलिमेंट्स हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उन्हें? स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन या उनके सिग्नेचर्स? जिस स्थितियों में हमने पैदा हुए हैं, जो जन्म लिया है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, हमारे कर्माज के अकॉर्डिंग, नेचुरली हमारा जो नेम है उसी कर्माज के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। अच्छा। और इसमें आपकी सारी वो सिचुएशन, चाहे वो सिग्नेचर हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे वो कोई भी ऐसी आपके घर का नंबर हो, है ना, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो सारी की सारी आपको एक सेम ही मिलेंगी। ओके। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन वही शुरुआत कहाँ से होती है? आपके नेम से। बिल्कुल सही। क्योंकि नेम आपकी डेस्टिनी को दिखाता है। नेम से आपकी डेस्टिनी का पता चलता है कि आपकी डेस्टिनी में होने क्या वाला है, आप करने क्या वाले हो, आपकी लाइफ में होगा क्या,
किस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो, आपकी लाइफ में कितना सुख है और कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपका नेम रिप्रेजेंट करता है। तो मैम जब हम कोई नेम करेक्शन करते हैं या नेम चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें कितने टाइम पीरियड बाद देखने को मिल जाता है? जो मैंने अभी तक देखा है, जैसा कि मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं नेम करेक्शन जब करती हूँ तो खासकर लोगों के साथ मैंने जो जो फ्लो में है, जो लोग जैसे सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटी ने अगर नेम करेक्शन किया बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा, हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर भी मैंने इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखा। ओके। मैंने नेम करेक्शंस जब लोगों के किए हैं तो मुझे दिखा है 3 से 4 दिन के अंदर भी उसका रिजल्ट दिखा है, नेम को कितना ज़्यादा फ्लो किया। अदरवाइज इसके जो नेम करेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो 3 से 6 महीने के अंदर दिखने को मिलेंगे आपको। अच्छा। 6 महीने कम से कम लग जाते हैं अगर आपने उसकी एक्टिविटी को, उसको फ्लो में नहीं किया। जैसे आप हो ज्योति, आप नेम करेक्शन करते हो लेकिन आपको सब ज्योति नाम से जानते हैं, तो वो लगातार आपको ज्योति ही देख रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप अपना नेम करेक्शन करवाते हो तो लोग देखते हैं कि नेम में की स्पेलिंग चेंज है, तो वो जो चेंज करते हो ना आप, तो वो वाली सिचुएशन में ना लोग बार बार देखते हैं ये ऐसा क्यों है, इसने नाम ऐसे क्यों कर दिया वैसे। तो जितना ज़्यादा वो देखते हैं उतना ज़्यादा फ्लो कर रहा है आपका नेम, है ना। जैसे ही वो फ्लो करता है उसकी बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं फ्लो करने के लिए, हम कुछ चीज़ें होती हैं एक्टिवेट करने के लिए नेम को, तो वो बताते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ 3 से 6 महीने के बाद में एक्टिवेट होता है, और बहुत सारे लोग जो मेरे पास खास कर आए हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक 1 मंथ में मतलब इसका रिजल्ट देखने को मिला है मुझे। तो ये नेम करेक्शन करते क्यों हैं? ये सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए या इससे क्या कुछ बेनिफिट मिलता है लोगों को? नेम करेक्शन से बेनिफिट 100% मिलता है और बहुत ही अच्छा ज़्यादा मिलता है। डिपेंड करता है कि नेम करेक्शन किस तरीके से हुआ है, किसने किया है, किस मतलब जैसा कि मैंने पहले बोला कि आज मार्केट लगी हुई है, इस टाइम पर कोई भी उठा के कुछ भी कर रहा है सिर्फ बिजनेस के तौर पर। लेकिन वही चीज़ है, मैंने सही बताऊं तो मेरे पास 2-3 ऐसे क्लाइंट्स आए हैं। एक ऐप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उस ऐप पे नेम करेक्शन भी हो रहा है, रीडिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ पर मैंने जो देखा लूट ज़्यादा हो रही है। ओके। लोग प्रोफेशनल मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस में है, बिजनेस माइंडेड है। मतलब ये प्रोफेशन ना इस टाइम पे सिर्फ बिजनेस का जरिया बन गया है लोगों का। वो उठा के सिर्फ उन्हें ये लग रहा है कि ये हमने कर दिया, हमने ये पैसे ले लिए, हमारा काम खत्म। सामने वाले इंसान के साथ कुछ भी हो रहा है, बस उन्होंने अपनी साइड से 1-2 नंबर पकड़े कि अच्छे नंबर क्या होते हैं, और उन्होंने नेम करेक्शन कर दिया, चलो भाई ये कर दो, ये हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो इंसान की जा रही है। अच्छा। ऐसे लोगों के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये चीज़ें जिन्होंने प्रोफेशन बना दिया है सिर्फ बिजनेस का, तो उस हिसाब से मैं यही देखूंगी कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग जो नेम करेक्शन हो रहा है वो बेनिफिट नहीं दे सकता। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी बहुत ख़राब हो रही हैं, बहुत गलत हो रही हैं, लोग उठा के कोई भी नाम कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि डिपेंड करता है कि आपने नेम करेक्शन कहाँ से करवा रहे हो, किस तरीके से करवा रहे हो, किस जगह से करवा रहे हो। क्या सस्ते के चक्कर में ये एक डेस्टिनी को पूरी तरह से मोड़ देने वाली बात है, और आप सिर्फ ये चीज़ देख रहे हो मैं कि यहाँ पर नंबर 5 आ गया, नंबर 1 आ गया। खासकर लोगों को पता चल गया कि नंबर 5 नंबर अच्छा होता है, 1 नंबर अच्छा होता है, 6 अच्छा होता है, ये देता है, वो देता है। उन्हें ये चीज़ तो पता चल गई, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो नेम असलियत में कर क्या रहा है। वो सिर्फ 1 नंबर बदलने के चक्कर में अपने पूरे का पूरे प्लैनेट्स को चेंज करवा देते हैं। बिल्कुल सही। और उस स्थिति में उनकी महादशा बदल जाती है, और उनके इवेंट्स क्या आ रहे हैं वो कोई देखता ही नहीं है। मैं इतनी हैरान हूँ कि उनके इवेंट्स क्या आ रहे हैं कोई नहीं देख रहा, बस वो नेम करेक्शन हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, लूटपाट चल रही है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए नेम के बेनिफिट अगर लेने हैं सही मायने में, इनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मान लो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस को लेकर, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अभी तक तो चीज़ें अच्छी थी लेकिन अब एकदम से ख़राब हो रही हैं, या फिर इतनी मेहनत करते गए लेकिन समझ ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आ रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, फ्लो क्यों नहीं बढ़ रहा,
जितनी मेहनत की उतना फ्लो क्यों नहीं बढ़ रहा? तो वो फ्लो क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि वहाँ पर आपके नेम में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी है। यहाँ पर जब आप नेम करेक्शन करते हो, आपका पर्पस क्या है नेम करेक्शन करवाने का? आपके साथ ससुराल में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके डाइवोर्स की कोई सिचुएशन बन रही है, या फिर आपको पैसों की तंगी हो रही है, बड़ी सारी परेशानी, तो वहाँ पर हमें पहले तो वो चीज़ देखनी होती है कि चाहिए क्या। तो बिल्कुल वहाँ पर बेनिफिट मिलता है पूरा प्रॉपर। अगर सही तरीके से नेम करेक्शन किया जाए तो आपकी पूरी की पूरी डेस्टिनी चेंज कर देता है। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस के लिए फ्लो करता है। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आपका नेम करेक्शन किया जाएगा, क्योंकि लोग खासकर क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेम करेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी मिस्ट्री है जो हर कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि सच्चाई में नेम कैसे काम करेगा, वो क्यों काम कर रहा है, उसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे, वो असलियत में शैडोज बताती हैं। अच्छा। असली काम तो शैडोज करती हैं, जो मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे लोगों की रिसर्च की, मैंने बहुत सारे नेम करेक्शन किए हैं, बहुत कुछ टाइम से मैं नेम करेक्शन कर रही हूँ, बहुत कुछ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट कई बार ऐसा होता है, डाइवोर्स हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उस नेम करेक्शन करके बेटर कर सकते हैं, चीज़ें सेटल कर सकते हैं। ससुराल में नहीं बन रही है, बेटर कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई तंगी है, काम नहीं चल रहा, बिजनेस में आपका नेम करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपका प्रोफेशंस जो है, आपके प्रोफेशन का अगर नेम करेक्शन बेटर होगा, आपका जो बिज़नेस है, जो आप शॉप कर रहे हो, उसका अगर बेटर नेम है, सही है, आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग है, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो आपको बेनिफिट देगा, 100% बेनिफिट देगा। तो वो चीज़ें बहुत काम करती हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ नेम को देख रहे हैं, हम नेम की शेडोज़ को देखते हैं। अच्छा। कि नेम तो चलेगा, कोई भी चलेगा, लेकिन असलियत में उसकी शेडोज़ क्या है। सच्चाई में तो आपकी परछाई आपके साथ चलेगी, तो वही चीज़ दिखेगी ना कि परछाई है किसकी। बिल्कुल सही है ना। तो इसलिए ये चीज़ हर कोई नहीं जानता, और मैंने देखी भी नहीं है, सही बताऊँ तो असलियत में तो यही चीज़ काम करती है, शेडोज़ काम करती है, कि वो किस तरीके से आपकी महादशा को बदलती है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन। हाँ, ये बात सच है कि ये नेम करेक्शन कहते हैं ना कि वो करवा ही नहीं पाता जिसकी लाइफ में अपने कर्माज को, क्योंकि ये कर्म से रिलेट करता है। आपके कर्म अच्छे हैं, आपने ज़िंदगी में अच्छे तरीके से निभाया है, तो कहते हैं ना हाथों की लकीरें भी नहीं बन जाती हैं। बिल्कुल सही। तो ये वही चीज़ है कि नेम करेक्शन भी उसी का हो पाता है जिसके अंदर वो दम होता है, वो कर्मों की कर्मठता होती है। ओके। बिल्कुल। तो मैम, अगर नेम करेक्शन कुछ गलत हो जाए, या गलत कोई स्पेलिंग या कोई अल्फ़ाबेट पे आ जाए, या कोई नंबर पे आ जाए, तो क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक इंसिडेंट्स, पिछले कुछ दिनों पहले की बात है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक ऐप है जहाँ पर कुछ भी चल रहा है, बस बिजनेस चल रहा है। तो मेरी खुद की फैमिली में ये चीज़ हुई कि होता है ना, कई बार इंसान कहता है कि जब अपनी फैमिली में ही सब कुछ है, ठीक है चलो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी देखते हैं क्या है। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल सही। तो कई बार मन में आता है कि नहीं नहीं, यहाँ से चीज़ देखते हैं, क्या पता बेटर है। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, गलत तरीके का नेम करेक्शन था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने, जिनकी मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने नेम करेक्शन किया और डबल लेटर डाल दिया नेम के अंदर। ठीक है, नेम के अंदर डबल लेटर डाला, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। लेकिन वो जो डबल लेटर डाला था, असलियत में वो क्या था, उनका खुद का नाम बहुत बेस्ट था। एक होता है ना कि हमारा नेम में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम चल रही है वो उन्होंने नहीं देखी। अच्छा। नेम, वो नंबर उनके पास बहुत बेस्ट था, मतलब जो आपको बैठे बैठाए राजा बना रहा है, ऐसा नंबर था उनके पास। सोचो,
लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उनकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, यहाँ कुछ था, सब कुछ होते हुए भी कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ों की कमी, अधूरा। अधूर। तो वो चीज़ के चक्कर में उन्हें कहीं से पता चला कि 5 नंबर बहुत बेस्ट होता है। तो जब हो गया सब कुछ, मुझे नहीं मालूम था, तो थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि वो बहुत बीमार है, और इस तरीके से पता ही नहीं चला, वो जैसे ही नेम एक्टिवेट हुआ अंदर से प्रॉब्लम शुरू, उनको जॉन्डिस हो गया। और सच्चाई ये है कि जिस जगह पर उन्होंने नेम करेक्शन किया था, जिस तरीके से, सामने वाले को तो सिर्फ ये मालूम था कि हमें ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये नेम करेक्शन करवाना है कि ये फ्लो होने लगे, लेकिन जिस जगह पर, जिस प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने नेम लेटर्स दिए थे, वहाँ पर एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती थी, इक्रोनिक्स डिजीज़ हो सकते थे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस्ट्री बन जाती हैं और हमें बहुत टाइम बाद पता चलती है कि ये चीज़ें हो गई। तो वो उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई अचानक से। फैमिली है तो फैमिली में पता चला मुझे क्या हो गया। तब मैंने जैसे ही, क्योंकि मेरा काम ही यही है, तो मैं सबसे पहले ये देखा कि इस वक्त पे प्रॉब्लम कहाँ आई, क्या हुआ, कौन सा इवेंट्स बना, क्या प्रॉब्लम्स, किस कारण से घटना हुई। तो जब मैंने उन्हें उनका नेम पूछा, प्रॉपर स्पेलिंग, नेम तो मालूम ही था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वाला स्पेलिंग्स डालो। जैसे ही उन्होंने बोला कि ये वाला स्पेलिंग्स डालो, फिर उसके बाद कुछ कहने की बात ही नहीं। मैंने कहा ये क्या कर दिया? मैंने कहा किसके कहने से किया? तब उन्होंने मुझे बताया कि हमने तो ऐसे ऐसे ऐप से बात की थी तो ये चीज़ हो गई। मतलब इस तरीके से घटना घटती हैं लाइफ के अंदर। अगर आप गलत तरीके की अपने से ही कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी उठा के किसी से, मतलब क्या कर रहे हैं लोग, मुझे हैरानगी हो रही है, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। बस मैंने एक किसी का नेम करेक्शन किया था और उनके किसी जानने वाले को थोड़ा बहुत, जैसे वो इस चीज़ को जानते थे, एस्ट्रोलॉजी को, तो उन्हें लगा कि मुझे भी नेम करेक्शन करवाना है। कुछ चीज़ों को जाना, उन्होंने समझा, मेरे से बात हुई, तो उस हिसाब से, क्योंकि ये डेस्टिनी बदलने का काम है, छोटा मोटा तो काम नहीं है, तो उसमें हमारी फ़ीस अलग उस तरीके से ही होती है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज उसी तरीके का होना चाहिए ना। लाइफ टाइम के लिए चीज़ें दे रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए आपके इतने बड़े बड़े इवेंट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलो ठीक है। उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा जाना मार्केट से, उन्होंने कहा मैं भी कर लूँ, इट्स ओके, वो चीज़ कर लो। लेकिन देखो वहाँ पर खुद एस्ट्रोलॉजर होकर कुछ चीज़ें बेटर करके वो नहीं कर पाए। तो क्योंकि ये नेम आपकी ज़िंदगी से खेलने की बात है, अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, तो आप ज़िंदगी में पता नहीं क्या खो दोगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। और आई गेस कि हम जितनी बातें करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें अधूरी लगती हैं, ताकि हम आपको दोबारा बुलाएं और दोबारा आपसे इन्हीं टॉपिक्स पे और इन डेप्थ चर्चा करें। और आई गेस हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में ज़रूर करेंगे भी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें इन कमेंट सेक्शन में भी बताइए, ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।